जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में अरिहंत पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। अब जितना भी दिन बचा हुआ है ना एग्ज़ाम होने में, उतना दिन में पीछे का जितना भी क्लास हो चुका है हम बार बार यही बोलते हैं कि पीछे का रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। बाकी आप लोग का जो ड्राइवर ग्रुप है ना उसमें इंपॉर्टेंट क्लास का लिंक दिया जा रहा है, बाकी पीडीएफ सेंड किया जा रहा है। जितना आपको दिया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, आप एग्ज़ाम में जो है ना बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा, इतना विश्वास रखिए। और बाकी हम राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है जिसमें 28,000 मेंबर है, 28,000 प्लस मेंबर, उसमें भी हम आपको क्लास का लिंक भेजे हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि हमें ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए अंतिम समय में 10 दिन के लिए, तो ज्वाइन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि 5 नंबर बढ़ेगा ही, उसमें कमेगा नहीं, बढ़ेगा ही। बाकी जैसे आप जहाँ से पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी जितना राहुल स्टडी ग्रुप पे क्लास हो चुका है उसको कर लीजिए, ठीक है, बहुत फ़ायदा करेगा। बाकी मेरा उद्देश्य यही है कि लास्ट समय में जितना हम क्लास स्टार्ट किए हुए हैं, यूथ का हो, आपका अरिहंत का हो, प्लेटफॉर्म जो वॉल्यूम 2 का हो, ये सारा हम आपको 8 तारीख से पहले जो है ना आपका हम सारा खत्म कर दे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और लास्ट तक क्लास को देखिएगा और क्लास को जो है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर जो है ना दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया, बताइए किसका रखा गया है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कांडला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, तो कांडला बंदरगाह है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बाकर कप जो है ना प्रदान किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बाकर कप प्रदान किया जाता है, बताइए कौन सा खेल है। तो दो का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मुक्केबाजी है। कौन सा खेल है, तो मुक्केबाजी है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ना दिया जा चुका है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान दिया जा चुका है, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, रेड क्रॉस को मिला है। किसको मिला है, रेड क्रॉस को मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा है कि लैंड ऑफ दी थंडरबोल्ट किस देश को जो है ना कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि लैंड ऑफ दी थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भूटान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, भूटान को बोलते हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है, बताइए। लैपिज जो है किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है, बताइए कौन सा क्षेत्र होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा कास्ट होगा। क्या होगा, तो क्रास्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध क्या है, तो लैंड लॉक्ड देश है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और बताइए इसमें कौन जो है ना लैंड लॉक्ड देश है, बताइए मतलब स्थलबद्ध देश कौन सा है, क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कौन है, तो हंगरी है। हंगरी क्या है, तो लैंड लॉक्ड क्या है, तो देश है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 पे, एक है कि वायुमंडल की किस परत में तापमान की 2 विपरीत उपनतियाँ ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात जो है ना पश्चात ह्रास मिलती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि वायुमंडल की किस परत में तापमान की 2 विपरीत उपनतियाँ ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती है, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मध्यमंडल। क्या होगा, तो मध्यमंडल होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। करा है कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कहलाता है, कौन सा दर्रा कहलाता है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला जो दर्रा कहलाता है, कौन सा दर्रा कहलाता है, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बनिहाल दर्रा है। कौन सा दर्रा है, तो बनिहाल दर्रा है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि कॉस्मिक किरणें क्या है, बताइए। कॉस्मिक किरणें जो है ना क्या है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आवेशित तथा अनावेशित हो सकती है। क्या हो सकती है, आवेशित तथा अनावेशित हो सकती है। नेक्स्ट है, करा कि मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा जो है ना फैल सकता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मानवों
यहाँ पे कह रहा है कि मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जो है वायु द्वारा फैल सकता है, बताइए कौन सा रोग है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एचमा होगा। इसको क्या बोलेंगे, ट्यूबरक्लोसिस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, बताइए सबको पता होगा, बताइए क्या होगा। करा कि बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, कौन सा जिला बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, रोहतास है। कौन सा जिला है, तो रोहतास है। नेक्स्ट है करा कि संगम काल में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं मिलता है, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि संगम काल में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं मिलता है, बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, पांड्य होगा। पांड्य का नहीं मिलता है, लेकिन चोल, चेर और पल्लव का मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में हस्ती सेना का मुख्य अधिकारी जो है ना क्या कहलाता था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में हस्ती सेना का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, स्कंदगुप्त। क्या कहलाता था, स्कंदगुप्त जो है ना कहलाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में हस्ती सेना के मुख्य अधिकारी को स्कंदगुप्त, युद्ध एवं शांति के अधिकारी को अवंती, अश्व सेना के प्रधान को कुंतल तथा सेनापति को सिहनाद कहते थे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि ऋग्वेद के किस मंडल को गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तृतीय होगा। क्या होगा, तो तृतीय होगा। नेक्स्ट है करा कि कृति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। कृति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राणा कुंभा करवाया था। कौन करवाया था, राणा कुंभा करवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि मराठा पत्रिका से संबंधित है कौन थे, बताइए। मराठा पत्रिका से संबंधित कौन थे, बताइए क्या होगा। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी, क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, लॉर्ड मेयो। क्या होगा, तो लॉर्ड मेयो होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कौन किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू किया था। तो याद रखिएगा 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया और इसी समय में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है करा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो स्थापना हुआ है कब हुआ है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वर्ष 1957 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो है ना स्थापना किया गया। नेक्स्ट है करा कि मौद्रिक नीति नियंत्रित करती है किसको, बताइए। मौद्रिक नीति नियंत्रित करती है किसको। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, ए और बी दोनों। किसको, केवल मांग प्रेरित मुद्रा प्रसार को भी करती है और यहाँ पे क्या, केवल लागत प्रेरित मुद्रा प्रसार को भी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किस राज्य की जो है ना योजना है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किस राज्य की योजना है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बिहार का है। कहाँ का है, तो बिहार का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे, आत्माराम पांडुरंग थे। और आज से जो है ना, आज से अगर हमें समय मिलेगा ना, तो रात में आपको 10 बजे से या तो 9 बजे से बिहार पुलिस जो ड्राइवर ग्रुप है उसमें हम VC स्टार्ट करने वाले हैं। आपको VC से जो है ना, आपको हम मतलब टेक्निकल वाला क्वेश्चन जो 40 नंबर का है और भी जो इंपॉर्टेंट हमें लगेगा, आपको हम घंटा मतलब 2 से 3 घंटा आपको रात में हम VC से आपको डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो जैसा होगा आपको हम आज ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हम सोच रहे हैं कि कम से कम 10 दिन आपको करवा देंगे तो आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। तो जितने लोग चाहते हैं कि डिस्कशन करेंगे VC के द्वारा, तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा जब स्टार्ट होगा तो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 24 पे करा कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय थे।
ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीय समाज में व्यापक मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था और ये मुक्त प्रजातंत्रवादी और मानववादी थे और इनके विचारों के कारण 19वीं शताब्दी में भारत के पुनर्जागरण का क्या हुआ? तो जन्म हुआ। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? बताइए, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। चित्तरंजन दास और एवं क्या है मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि प्रसिद्ध काल कोठरी ब्लैक होल की दुर्घटना कब घटित हुई थी? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि प्रसिद्ध काल कोठरी ब्लैक होल की दुर्घटना जो है ना कब घटित हुई थी, कब हुआ था? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। 1756 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? तो 1756 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई 27 पे कह रहा है कि फुटबॉल से संबंधित, यहाँ बोल रहा है फुटबॉल से संबंधित संस्था फीफा का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फुटबॉल से संबंधित संस्था फीफा का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है? बताइए, क्या होगा? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होगा। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होगा? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट आइए, करा है कि जूट का अधिक उत्पादन होता है। बताइए, कहाँ होता है? जूट का अधिक उत्पादन कहाँ होता है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है करा है कि टिस्को संयंत्र किसके निकट स्थित है? बताइए, टिस्को संयंत्र किसके निकट स्थित है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जमशेदपुर के निकट क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि गौतम बुद्ध पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है? बताइए, गौतम बुद्ध पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। कहाँ है? गया में है। तो गौतम बुद्ध पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है? तो गया में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बताइए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, उत्तरी पूर्वी बिहार में होता है। ठीक है, तो याद रखना, बिहार में वर्षा ऋतु का आरंभ मानसून के आगमन के साथ शुरू होता है और जुलाई एवं अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है। और बिहार में वर्षा का औसत बोलेगा तो जो है 125 सेंटीमीटर है औसत वर्षा। और बिहार के उत्तर पूर्वी भाग के किशनगंज में क्या है? सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर जिला पूछेगा तो क्या होगा? किशनगंज हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, करा उत्तरी बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में जो है ना मिलती है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि उत्तरी बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, महानंदा होगा। क्या होगा? महानंदा होगा। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना गलत है? इसमें बोल रहा है कौन सा गलत है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए, इसमें एक गलत है, बाकी 3 क्या है? तो सही है। बताइए क्या होगा? तो देखिए, पहला है बी कुंजमनी का संबंध किससे? तो बांसुरी से ही क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बदरुद्दीन डागर का जो संबंध है किससे? तो बीना से है। ये भी क्या है? तो सही है। नेक्स्ट है शिव कुमार शर्मा का संबंध पखावज से है। ये क्या है? पखावज नहीं होगा। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है ना पखावज से नहीं होगा। किससे? तो संतूर वादक है। क्या है? संतूर वादक है। तो सी नंबर क्या है? तो गलत। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बुद्धदेव दास गुप्ता का संबंध किससे? सरोज से। ये क्या है? तो सही है। तो इसमें ए बी और डी सही, लेकिन सी क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने। बताइए कौन बने? बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मजरूल हक बने थे। कौन बने थे? मजरूल हक बने थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वर्ष 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी, नारायण प्रसाद बने थे। कौन बने थे? नारायण प्रसाद बने थे। ठीक है, तो बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? नारायण प्रसाद बने थे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा है कि निम्नलिखित में से कौन एक बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य क्या थे? नहीं थे। बताइए कौन नहीं थे? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन एक बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं थे?
कौन नहीं थे बताइए, क्या होगा? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर सी होगा। राजकुमार शुक्ल नहीं थे, लेकिन राम वृक्ष बेनीपुरी थे, गंगा शरण सिन्हा थे, बसावन सिन्हा थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि बिहार में राजकिशोरी देवी ने कहाँ नमक आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया था? क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में राजकिशोरी देवी ने कहाँ नमक आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया था, कहाँ दिया था? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दरभंगा में दिया था। कहाँ दिए थे? दरभंगा में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार विधानसभा अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन करती है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार विधानसभा अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन करती है, जो अभी बिहार में होना है? बताइए कौन सा अनुच्छेद के तहत करती है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अनुच्छेद कितना होगा? 178 होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बताइए, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। कहाँ है? तो बरौनी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 पे एक, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? बताइए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, सोन नहर प्रणाली था। नेक्स्ट है कह निम्नलिखित में से कौन सा निकाय बिहार राज्य विधानमंडल का क्या है? तो अंग नहीं है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय बिहार राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? कौन नहीं है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मंत्रिपरिषद नहीं है, लेकिन विधान परिषद है, विधानसभा है और राज्यपाल है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि बिहार राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा एवं राज्यपाल को शामिल किया जाता है। और राज्य विधानसभा में 243 सदस्य तथा विधान परिषद में कितने? 75 हैं। और विधानसभा का कार्यकाल कितने होता है? तो 5 वर्ष का होता है, जबकि विधान परिषद का एक जो है अस्थायी सदन है। क्या है? विधान परिषद बोलेगा तो कैसी सदन है? एक अस्थायी सदन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि फरवरी 2025 में भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य मामलों में त्वरित निपटान को क्या करना? सुनिश्चित करना है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2025 में भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य मामलों में के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करना है? बताइए, 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी होगा। कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा है कि फरवरी 2025 में विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ, जिसका मुख्य एजेंडा वैश्विक व्यापार नियमों को में क्या करना? सुधार करना था। बताइए, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। संयुक्त अरब क्या होगा? तो अमीरात होगा, मतलब UAE होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 45 पे कर रहा है कि मार्च 2025 में भारतीय रेलवे ने किस परियोजनाओं के तहत देश की पहली बुलेट ट्रेन का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक जो है ना पूरा किया? बताइए, इसमें एक चीज़ देखते हैं ना कि जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, लगता है कि एकदम दरोगा और ड्राइवर के एकदम कम्बिनेशन बना के दिया है। मतलब ऐसा सा क्वेश्चन ना दरोगा भी पूछता है। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि मार्च 2025 में भारतीय रेलवे ने किस परियोजनाओं के तहत देश की पहली बुलेट ट्रेन का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? बताइए, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। मुंबई अहमदाबाद क्या है? कॉरिडोर है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत मार्च 2025 तक कितने गाँवों को ODF प्लस का दर्जा जो है ना प्राप्त हुआ है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत मार्च 2025 तक कितने गाँवों को ODF प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ है? बताइए, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कितने? तो 5 लाख। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जुलाई 2025 तक कितने व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों को अपग्रेड किया गया है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जुलाई 2025 तक कितने व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों को अपग्रेड किया गया है? बताइए, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 10,000। कितना? तो 10,000। नेक्स्ट है करा कि भारतीय सेना ने जुलाई 2025 में किस स्वदेशी रूप से विकसित टैंक रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो लक्ष्य पर सटीक मार करने में क्या है? तो सक्षम है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय सेना ने जुलाई 2025 में किस स्वदेशी रूप से विकसित टैंक रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो लक्ष्य पर सटीक मार करने में क्या है? तो सक्षम है। बताइए, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, संत है। कौन सा है? तो संत है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, जिसमें जो है सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है? बताइए,
क्वेश्चन कर रहा है कि जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, जिससे जो है ना सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ब्राज़ील है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जुलाई 2025 में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जुलाई 2025 में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, पटना। कहाँ होगा, तो पटना में, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि बिहार सरकार ने जुलाई 2025 तक मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत कितने लाख घरों को सोलर लाइट से रोशन करने का लक्ष्य रखा है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि बिहार सरकार ने जुलाई 2025 तक मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत कितने लाख घरों को सोलर लाइट से रोशन करने का लक्ष्य रखा है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, 5 लाख। कितने, तो 5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि बिहार में गंगा नदी पर पहला डबल डेकर पुल फरवरी 2025 में किस जिले में बनकर तैयार हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में गंगा नदी पर पहला डबल डेकर पुल फरवरी 2025 में किस जिले में बनकर तैयार हुआ है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, मुंगेर में। कहाँ, तो मुंगेर में, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, बताइए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी, जवाहरलाल नेहरू है। कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि ध्रुवों की ओर विक्षेपण बल क्या होता है, बताइए। ध्रुवों की ओर विक्षेपण बल क्या होता है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर सी होगा। ध्रुवों की ओर विक्षेपण बल क्या होता है, तो बढ़ता है। नेक्स्ट है ये करा कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ए सभी है। प्रदत्त प्रोसेसिंग है, प्रदत्त संचयन है और प्रदत्त क्या है, संकलन है। नेक्स्ट है करा कि कर्क रेखा जो है ना किससे नहीं गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, पाकिस्तान से नहीं गुजरता, लेकिन भारत में बांग्लादेश और म्यांमार से जो है ना गुजरता है, ठीक है। तो याद रखिए ना कि कर्क रेखा पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। यह उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार एवं चीन आदि देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। और भारत का रांची शहर जो है ना कर्क रेखा पर क्या है, तो स्थित है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में, बताइए। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, निर्वात में होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बीजों के अंकुरण के दौरान क्या होता है। बीजों के अंकुरण के दौरान क्या होता है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि कौन सा सत्य है, बताइए। इसमें कौन बोल रहा है कि सही है, बताइए। इसमें कौन सही है। तो देखिए पहला क्या है, एल्यूमिनियम क्या है, तो कैलामाइन है। ये क्या है, तो गलत है। ये क्या है, गलत है, ठीक है। आगे देख रहा है कि कॉपर क्या है, मैलेकाइट है। क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है, ठीक है। तो मैलेकाइट जो है ना कॉपर मतलब OH2, तांबे मतलब कॉपर का अयस्क है। और इसमें तांबे की मात्रा लगभग जो है ना 55% क्या है, तो पाई जाती है। इसमें सही क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी बिल्कुल सही है। बाकी ए, सी और डी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देख रहा है कि मानव रक्त का pH मान होता है लगभग कितना होता है। मानव रक्त का pH मान जो होता है लगभग कितना होता है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7.4 होता है। चलिए आगे देखिए एक क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है, लुब्रिकेंट और जो है ना मोटर व्हीकल अधिनियम से क्वेश्चन है। तो ध्यान पर देखिएगा, इसमें क्वेश्चन का लेवल तो आपको पता है किस प्रकार रहता है। अगर क्लास देखोगे इसके पहले वाली क्लास, तो देखिए यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा आपको, थोड़ा छोटा कर दे ताकि आपको जो है ना ऑप्शन अच्छे से दिखे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का निम्न चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो आपको फिगर आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए जो एक्स भाग ये है, इसका नाम पूछा है, इसका नाम क्या है, बताइए क्या होगा। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 61 का जो है ना बी होगा, क्रैंक आर्म है। क्या है, तो क्रैंक आर्म है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 62 पे कह रहा है कि किस प्रकार का इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम निर्माण में सरल है और स्टीयरिंग पर प्रभाव के बिना फ्रंट के पहिए अधिक विक्षेपण की अनुमति देता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि किस प्रकार का इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम निर्माण में सरल है और स्टीयरिंग पर प्रभाव के बिना फ्रंट पहिए के अधिक विक्षेपण की अनुमति देता है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, स्ट्रट टाइप क्या है, सस्पेंशन है। चलिए आगे देख रहा है कि वायु सस्पेंशन प्रणाली में कौन सा उपकरण कम आयाम और उच्च आवृत्ति के कंपन का निरीक्षण करता है।
क्वेश्चन करा है कि वायु सस्पेंशन प्रणाली में कौन सा उपकरण कम आयाम और उच्च आवृत्ति के कंपन का निरीक्षण करता है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शॉक एब्जॉर्बर होगा। क्या होगा। शॉक एब्जॉर्बर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे करा है कि कॉइल स्प्रिंग का कौन सा भाग एंगुलर मोमेंट लिंकेज को जो है ना प्रदान करता है। बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कॉइल स्प्रिंग का कौन सा भाग एंगुलर मूवमेंट लिंकेज को जो है ना प्रदान करता है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा वॉल ज्वाइंट होगा। वॉल ज्वाइंट होगा। ठीक है, चलिए आगे देख कर है कि एयर सस्पेंशन सिस्टम में एयर बैग लगा होता है। बताइए किसके लिए। करा एयर सस्पेंशन सिस्टम में जो एयर बैग लगा होता है किसके बीच लगा होता है। बताइए। तो बताइए इसमें क्या होगा। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा फ्रेम और व्हीकल एक्सल के बीच लगा होता है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाते समय दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी। कह रहा है कि नाबालिग के द्वारा वाहन चलाते समय दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो डी होगा। वाहन स्वामी अभिभावक की क्या है वो जिम्मेदारी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा कि वाहन में निर्धारित सीटों से अधिक सवारी बैठाना क्या है। बताइए। कह रहा है कि वाहन में निर्धारित सीटों से अधिक सवारी बैठाना क्या है। बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। मोटर वाहन अधिनियम के क्या है उल्लंघन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि कोई चालक सवारी वाहन चलाते समय निर्धारित पोशाक यूनिफॉर्म ना पहने तो क्या होगा। कह रहा है यदि कोई चालक सवारी वाहन चलाते समय निर्धारित पोशाक यूनिफॉर्म ना पहने तो क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। दंडनीय क्या है तो अपराध है। नेक्स्ट है करा है कि सड़क पर चलने वाले बच्चों की सुरक्षा हेतु वाहन चालक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन कर रहा है कि सड़क पर चलने वाले बच्चों की सुरक्षा हेतु वाहन चालक को क्या करना चाहिए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर सी होगा। अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ भी आपको देखिए फिगर दिख रहा होगा, अच्छे से फिगर को समझिए और नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा। देखिए कर है ना कि निम्न चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो आपको फिगर दिख रहा होगा इसमें बोल रहा है इस भाग का जो नाम है ना, देखिए एक्स के द्वारा दर्शाया गया है, इसका नाम क्या है बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा गजन पीन है। क्या है तो गजन पीन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 पे ये कर रहा है निम्न चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। बताइए। यहाँ पे देखिए आपको ये जो है ना चित्र आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पूछा है ना कि देखिए आपको दिखते होगा, मतलब आप गाड़ी वगैरह देखते होंगे बीच में जो मेन इंजन होता है यहाँ पे आपको दिखता होगा ये पार्ट। तो बोल रहा है ये जो पार्ट है ना जहाँ पे देखिए एक्स के द्वारा दर्शाया गया है, तो यहाँ पे एक्स के द्वारा क्या निकाला। देखिए ये फिगर है, तो ये फिगर को पहचाने बताइए क्या इसका नाम है। बताइए क्या होगा। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा। तो सी होगा। यही क्या है तो क्रैंकशाफ्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 72 पे आइए। करेनिन में से कौन सा सस्पेंशन सिस्टम का कार्य जो है ना नहीं है। बताइए। ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा सस्पेंशन सिस्टम का कार्य नहीं है। बताइए। तो देखिए पहला कार्य है ना कि यह बॉडी को लेवल बनाए रखता है, यह बॉडी लेवल को बनाए रखता है सस्पेंशन सिस्टम। क्या है बिल्कुल सही बात है। और यह कुशनिंग प्रभाव को प्रदान करता है भी क्या है तो सही है। और नेक्स्ट यह ब्रेकिंग टॉर्क को चेसिस पर भेजता है भी क्या है तो सही है। और स्टीयरिंग स्थिरता को बढ़ाता है क्या है तो गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा तो डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा है हल्के भार वाली कारों में कम स्टीयरिंग अनुपात क्यों प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हल्के भार वाली कारों में कम स्टीयरिंग अनुपात क्यों प्रयोग किया जाता है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा तो बी होगा। अधिक स्टीयरिंग प्रभाव प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा है कि रियर एक्सल पर रखे गए भार के अनुसार किस प्रकार का शॉक ऑब्जर्वर वाहन को चलाने के लिए पहले से सेट लेवल पर बनाए रखता है। बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रियर एक्सल पर रखे गए भार के अनुसार किस प्रकार शॉक ऑब्जर्वर वाहन को चलाने के लिए पहले से सेट लेवल पर बनाए रखता है। बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ऑटोमेटिक लोड एडज स्टेबल शॉक ऑब्जर्वर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि किसी वाहन में फिटनेस प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है। कह रहा है कि किसी वाहन में फिटनेस प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आरटीओ के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सड़क पर चलने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र जो है ना क्या कहलाता है। बताइए। मतलब प्रतिबंधित क्षेत्र पता है, मतलब जब से चर्चा में मतलब बीपीएससी का हुआ था ना आंदोलन,
मतलब हमेशा मजिस्ट्रेट बोलते थे कि प्रतिबंधित क्षेत्र, इधर आंदोलन मत कीजिए। मतलब उस समय से एकदम दिमाग में जब आता है लगता है कि मतलब क्या है। बताइए, कराए कि सड़क पर चलने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र जो है ना क्या कहलाता है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, नो एंट्री जोन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वाहन का बीमा प्रमाण पत्र कब दिखाना आवश्यक होता है। बताइए, यहाँ पे बोल रहा है ना कि वाहन का बीमा प्रमाण पत्र जो है ना कब दिखाना आवश्यक होता है। बताइए, तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जब पुलिस मांगे। क्या है, जब पुलिस मांगे। हमें ऐसा लगता है ना कि मतलब नेता और हर वो इंसान के लिए जो है ना प्रतिबंधित क्षेत्र कहीं भी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट अगर कहीं प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं भी रहेगा तो हाँ बोल देगा प्रतिबंधित क्षेत्र है, मतलब अगर कुछ आवाज़ उठाना रहेगा। मतलब बीपीएससी लेके मतलब इधर जितना भी इधर समय गुजरा है ना, मतलब जहाँ देखते हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र लिखा हुआ तो लगता है कि मतलब मन में कुछ और होने लगता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, करा कि क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस भारत में रख सकता है। बताइए, करा कि क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस भारत में रख सकता है। बताइए, हाँ या नहीं। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी, नहीं रख सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, ये करा कि किस धारा में कहा गया है कि वाहन चालक द्वारा सड़क दुर्घटना की सूचना पुलिस को देना आवश्यक है। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि किस धारा में कहा गया है कि वाहन चालक द्वारा सड़क दुर्घटना की सूचना पुलिस को देना क्या है, तो आवश्यक है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, धारा कितना होगा, 134 होगा। ठीक है, और ये सब धारा वगैरह जो एक तो क्वेश्चन आएगा इन धारा से, तो इस जब जो है ना ये सारा हम सोच रहे हैं कि VC के द्वारा आपको जो है ना एक तरह से आपको रिवीजन भी करवा दें। बाकी तो आपको क्लास आ ही रहा है कि रात में सोच रहे हैं कि घंटा मतलब 2-3 घंटा लगातार जो है ना 10 दिन आपके एग्जाम तक जो है डिस्कशन करवा देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट इस बार राहुल स्टडी ग्रुप से मतलब अधिक से अधिक होना चाहिए, हम आशा करते हैं आप लोग से। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 80 पे थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करेंगे ताकि आपको अच्छे से ऑप्शन दिखेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न चित्र में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ बोल रहा है निम्न चित्र में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए, जो भाग आपको x के द्वारा दर्शाया गया इसका नाम पूछा है, क्या है बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, गजन पिन क्या है, तो बॉक्स है। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी आपको फिगर दिख रहा होगा, करनिन में बेयरिंग का क्या नाम है। ये जो बेयरिंग आपको चित्र आपको दिख रहा है ना, इसका पूछा है निम्न बेयरिंग का क्या नाम है, तो इसको क्या बोलते हैं। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, बॉल बेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉल बेयरिंग। नेक्स्ट है, करा कि पिस्टन पिनों का निर्माण, करा है कि पिस्टन पिनों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ क्या है होता है। बताइए, पिस्टन पिनों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, निकिल क्रोमियम क्या है, स्टील। निकिल क्रोमियम क्या है, तो स्टील है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि मोड के पश्चात व्हीकल की सेल्फ सेंटरिंग के लिए कौन सा कोण दिया जाता है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मोड के पश्चात व्हील की सेल्फ सेंटरिंग के लिए कौन सा कोण दिया जाता है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, किंग पिन जो है इंक्लिनेशन दिया जाता है। नेक्स्ट है करा है कि कमज़ोर सस्पेंशन सिस्टम का क्या प्रभाव होता है। कमज़ोर सस्पेंशन सिस्टम का क्या प्रभाव होता है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, वाहन का दिशात्मक क्या है, अभिनियंत्रण। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि व्हील अलाइनमेंट में कैस्टर का क्या उद्देश्य है। व्हील अलाइनमेंट में कैस्टर का क्या उद्देश्य है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, दिशात्मक स्थिरता और नियंत्रण को जो है ना बनाए रखना। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस प्रकार के शॉक ऑब्जर्वर को बदलना और हैंडलिंग करना क्या आसान होता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रकार के शॉक ऑब्जर्वर को बदलना और हैंडलिंग करना क्या आसान होता है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, टेलीस्कोपिक क्या है, तो टाइप है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पिस्टन को रॉड से जोड़ने वाले भाग कौन सा है। बताइए, पिस्टन को रॉड से जोड़ने वाला भाग जो है ना कौन सा है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, पिस्टन पिन है। क्या है, तो पिस्टन पिन है। और एक बात हाँ आप लोग से बोलना चाह रहे हैं कि आप सभी लोग तो एग्ज़ाम कहाँ दिया है, सेंटर आप लोग तो देख चुके होंगे। अगर जिनका अभी नहीं दिखाई दिया, अगर जिनको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो है ना आप कॉल कर लीजिएगा नंबर पे, आपको नंबर दे देते हैं जो नंबर दिया गया है 7549392490। इस नंबर पे जो है ना बात कर लीजिएगा। अगर आपको देखने में अगर आपको नहीं दिखा है कि सिटी कहाँ सेंटर है तो आप कॉल करके जो है ना बात कर लीजिए, आपको चेक करके जो है ना बता दिया जाएगा। बाकी जो देख लिए हैं अपना आपका कहाँ सेंटर है, आप कमेंट सेक्शन में जो है ना कमेंट कर दीजिए कि आप लोग का सेंटर कहाँ है, ताकि हम भी देखें कि आप लोग का सेंटर कहाँ कहाँ दिया है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि हाँ कहाँ कहाँ सेंटर मतलब जो है ना कहाँ कितना ज़्यादा मतलब जनसंख्या मतलब वहाँ सेंटर ज़्यादा गया है।
ऐसा सभी लोग जो है ना अपना जो आपका सेंटर है आपका बता दीजिए कमेंट में, ठीक है। ज़रूर सभी लोग कमेंट कीजिए, कमेंट का हम वेट करेंगे। बाकी जिनको अभी नहीं दिखा है, जिनको दिक्कत हो रहा है, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर लिया तो व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, आपसे हम संपर्क करके जो है ना आपका चेक करके हम बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 88 पे आइए, थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर दे रहे हैं। देखिए कह रहा है ना कि निम्न चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, बताइए। ये देखिए आपको चित्र दिख रहा होगा, इसका एक्स का नाम जो है ना, ये चित्र का नाम पूछा, इसका क्या है बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्रैंक सॉफ्ट क्या है, तो पुली है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि क्रैंक सॉफ्ट को हटाने के लिए, कह रहा है कि क्रैंक सॉफ्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्रैंक सॉफ्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पुलर का जो है ना उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कैम सॉफ्ट के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है, बताइए। कैम सॉफ्ट के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, फोर्ज ऑयल अलवाई क्या है, स्टील है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न टूल का क्या नाम है। ये जो टूल आपको दिख रहा है ना, इसका नाम क्या है बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, पिस्टन रिंग क्या है, एक्सपेंडर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मल्टी एक्सल वाहनों पर अप्रतिक्रियाशील सस्पेंशन सिस्टम व्यवस्था का उपयोग करने का क्या लाभ है, बताइए। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि मल्टी एक्सल वाहनों पर अप्रतिक्रियाशील सस्पेंशन व्यवस्था का उपयोग करने का क्या लाभ है, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, दोनों पिछले पहियों में अच्छी ब्रेकिंग क्या है, तो दक्षता है। नेक्स्ट है, कह किस प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर फ्रिक्शन डिस्क और स्प्रिंग की सहायता से शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर फ्रिक्शन डिस्क और स्प्रिंग की सहायता से शॉक को एब्जॉर्ब करता है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मैकेनिकल क्या है, तो टाइप होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्न बेयरिंग का क्या नाम है, बताइए। निम्न बेयरिंग का क्या नाम है, देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा चित्र में, थोड़ा छोटा करेंगे तभी आपको ऑप्शन दिखेगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 94 के आंसर दीजिए, कह रहा है इस जो चित्र आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, टैपट रोलर क्या है, तो बेयरिंग है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 पे आइए, कह रहा है पिस्टन बॉक्स के नीचे का भाग का क्या नाम है। पिस्टन बॉक्स के नीचे के भाग का क्या नाम है, तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पिस्टन जो है ना स्कर्ट है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि दोपहिया वाहन पर डबल राइडिंग के लिए क्या नियम है। दोपहिया वाहन पर डबल राइडिंग के लिए क्या नियम है, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, केवल 2 व्यक्तियों पर जो है ना बैठ सकते हैं, क्या है, केवल 2 व्यक्ति जो है ना बैठ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि किस धारा के अंतर्गत चालक को नशे की स्थिति में वाहन चलाने की सजा जो है दी जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस धारा के अंतर्गत चालक को नशे की स्थिति में वाहन चलाने पर जो है ना सजा दी जाती है, बताइए। कह रहा है किस धारा के अंतर्गत चालक को नशे की स्थिति में वाहन चलाने पर सजा दी जाती है, कौन सा धारा है, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, धारा 185 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वाहन की ग्रीन कार्ड सुविधा किसके लिए होती है। वाहन की ग्रीन कार्ड सुविधा जो है ना किसके लिए होती है, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, पड़ोसी देशों में वाहन चलाने हेतु जो है ना मतलब सुविधा होता है। तो कह रहा है कि वाहन की ग्रीन कार्ड सुविधा किस लिए होती है, तो पड़ोसी देशों में वाहन चलाने हेतु होता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 99 पे कह रहा है केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार फास्टैग अनिवार्य है, किसके लिए। कह रहा है केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार फास्टैग अनिवार्य है, किसके लिए, तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सभी 4 पहिया वाहनों के लिए क्या है, तो अनिवार्य है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे ये करा किस प्रकार का स्प्रिंग सस्पेंशन रॉड झटकों के लिए शीघ्रता से प्रतिक्रिया करता है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रकार का स्प्रिंग सस्पेंशन रॉड झटकों के लिए शीघ्रता से प्रतिक्रिया करता है, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कॉइल स्प्रिंग होगा, क्या होगा, तो कॉइल स्प्रिंग होगा, ठीक है। तो ये रहा अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। आप लोग जो है ना क्लास को लाइक नहीं करते, प्लीज़ आप सभी लोग जो है ना 3 से 4 हज़ार लोग क्लास को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो आप सबसे से हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्लास को जो है ना 1000 लाइक जो है ना आप लोग प्लस में जरूर पहुंचाइए, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को लाइक करके जाइए, और कहाँ आप लोग का सेंटर दिया है कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोग का नंबर कितना है आप लोग जरूर बताइएगा, और कोशिश करेंगे आपका इसमें 10 सेट और बजे जल्दी से आपको खत्म कर दें, ठीक है। इसलिए सभी लोग क्लास को लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अंत समय में जिनको भी लगता है कि हाँ ये ग्रुप ज्वाइन करना है बिहार पुलिस ड्राइवर का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10 दिन समय बचा है, 10 से 12 दिन समय बचा है। आप मान लीजिए आज 26 हो गया, तो जो भी आपका समय बचा है आप इसमें अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपका नंबर बढ़ेगा ही, 2-4 नंबर बढ़ेगा, उसमें घटेगा नहीं बढ़ेगा ही।
अगर आप चाहते हैं कि ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी नहीं करना चाहते तो नहीं कीजिए। बाकी क्लास को जितना हो सके रिवीजन कीजिए, मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ 100 रुपये दे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें 2-4 नंबर और बढ़ेगा तो ज़्यादा ही फायदा करेगा, क्योंकि एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कितने से हज़ारों से आगे जा सकते हैं, हज़ारों से पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जोड़ने के लिए जो है ना, आपको देखिए नंबर दिया गया है 7549392490। इस नंबर पे क्या है 99 रुपये पेमेंट करना है, और यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक आपको जो है ना, जिस नंबर से मैसेज किया उसी पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।